हे गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मनी से भी बढ़कर हैं आज के टाइम में। सबसे पहले ही बात करते हैं अपनी हेल्थ की। पहला, सुख निरोगी काया। हमारे पुराणों में भी लिखा है, अगर हमारी बॉडी ही ठीक नहीं है तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए अपनी बॉडी की मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप बच्चे हैं, 25 साल तक की उम्र तक आपकी बॉडी आपका पूरी तरीके से साथ देती है, ग्रोथ पे भी होती है। आप कम मेहनत करते हैं तो भी आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन बात हो रही है 25 या 20 के बाद भी अगर आपने गलत आदतें अपना ली हैं तो अगर आपने कुछ गलत आदतें नहीं करी हैं तो आपकी 25 तक बॉडी सही रहेगी। लेकिन अगर आपने 14-15 साल से गलत आदतें जैसे सिगरेट, नशा या मास्टरबेशन वगैरह आपने स्टार्ट कर दी थी तो भाई वो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरे वे में इफेक्ट करती है। तो अब बात करते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, आप चाहे कितनी भी एज में हो। सबसे पहले आप कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका सीटिंग वाली जॉब है, जैसे कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं 18 साल तक बहुत ही पतला था और मैंने अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 18 साल के बाद मैंने पहली बार मैं जिम में गया था, पहली बार जिम में गया, डंबल उठाया, तब मुझे पता लगा कि एस्थेटिक फिजिक नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अगर आप एक लड़के हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे पहला रोल है कि आपकी बॉडी अच्छे से मेंटेन हो। अब हमें सिर्फ ये चीज़ें 18 से 25 तक नहीं रखनी है कि भाई बॉडी बनाए, गर्लफ्रेंड बनाए, ये चीज़ें इनसे इम्प्रेस करना है किसी को, नहीं भाई। मेरा अब ये गोल है कि मैं 50-60 साल तक प्रॉपर एक्सरसाइज करूं तो एक हेल्दी बॉडी मेंटेन रहे, मेरी एज ज़्यादा ना लगे, मेरे बाल ना उड़ जाएं। होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी हर तरीके के ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अच्छे खाना आपको लगता है, अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं तो आपकी हेल्थ, आँखें, आपके बाल, आपकी गट हेल्थ, सब चीज़ अच्छी रहती है। आपको खाना अच्छे से पचता है, डाइजेस्ट होता है, सारे प्रोटीन विटामिन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट थिंग है डिसिप्लिन माइंडसेट। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं लेकिन उनका माइंडसेट नहीं होता। इसका एग्जांपल नहीं देना चाहता, मैं अपने पर्सनल में नहीं देना चाहता, वरना पर्सनल में भी इसके एग्जांपल बहुत है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे बंदों को देखा है जिनका माइंडसेट बहुत ही लो लेवल का, डिसिप्लिन माइंडसेट नहीं है। तो आपको क्या करना है अपने माइंड को डिसिप्लिन बनाने के लिए? अब डिसिप्लिन ज़रूरी क्यों है? या तो आप कोई रिच बैकग्राउंड से हो या फिर आपके माँ बाप समझदार हों, तो आपको पहले ही चाइल्डहुड से अच्छी शिक्षा दे के आपको एक अच्छे रास्ते पे चला रखा। आपका ज़िंदगी का मकसद क्लियर हो चुका है कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है। होता क्या है कि हम मिडिल क्लास जो लड़के होते हैं उनके माँ बाप को भी इतनी नॉलेज नहीं होती है कि आगे कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, और हमें खुद भी इन चीज़ों का नहीं पता होता, हम कंफ्यूज रहते हैं। सोचो मैंने 12वीं क्लास में नॉन मेडिकल लिया और मुझे पता ही नहीं कि जेईई नीट होता क्या है। फिर मैंने बीएससी ले ली बिना किसी रीज़न की वजह से। बताओ, मुझे आर्ट पसंद थी, मुझे बीएफए में जाना चाहिए था, मैंने बीएससी करी, वो भी किसी और का डिसीजन था। या फिर हमारे जो भेड़ चाल जो होती है वो करते हैं। तो आपको जब 18 से 25 तक आपकी उम्र जाती रहती है तो आप एक कन्फ्यूजन, कभी इधर कभी उधर, तो होता क्या है कि लोग आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जिसको आपकी काबिलियत का पता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने छोटी उम्र में किसी के लिए काम करना स्टार्ट किया था, स्केचिंग पेंटिंग का, तो मैंने बहुत कम में उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करके दिया था। तो अगर मुझे अपनी कीमत पता होती या फिर मेरे पेरेंट्स इतने समझदार होते हैं कि इसको इस फील्ड में डालेंगे तो यहाँ आगे ये जाके ये हो जाएगा, तो मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता। और अगर आपके पास वो चीज़ है भी नहीं और आपने अपने माइंड को ही, अपनी डेली रूटीन ही ऐसी बना लिया अनडिसिप्लिन वाली, तो वो आपको एक नेगेटिव वे में ले जाएगी। जो लड़के होते हैं उनमें एक एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है 15 से 16 के बाद में, उनमें एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, उनमें टेस्टोस्टेरोन और उनकी ग्रोथ होती रहती है। तो या तो वो गलत दिशा में जाएंगे या सही दिशा में जाएंगे, क्योंकि एक एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना चाहती है, वो एक जगह स्टिल नहीं रह सकती। इसीलिए जो अच्छे में नहीं जाएगा वो बुरे में जाएगा ही जाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। अगर आज मैं ये वीडियोस वगैरह बनाना स्टॉप कर दूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, तो भाई मैं भी गलत दिशा में चला जाऊँगा, मैं एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। और जो बंदा स्थिर रह रहा है ना भाई, वो कभी भी इम्प्रूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें मूवमेंट तो है ही नहीं।
इसीलिए आपका डिसिप्लिन माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले पॉइंट को अगर आपने जिम वाले पॉइंट को आपने क्लियर कर लिया, अपनी बॉडी वाले पॉइंट को क्लियर कर लिया, तो आपका माइंड भी तो आपकी, ये आपका सर है, यही तो माइंड है ना, ये आपकी बॉडी से कनेक्ट है। तो पहले अगर आपने वो पहले पॉइंट पे ध्यान दे लिया तो ये एक बेनिफिट हो गया। अब दूसरा क्या है कि आपको मिलिट्री माइंडसेट के साथ काम करना है। मैं डेविड गॉगिन्स की बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता हूँ। सोचो मैंने बीएससी वो किताबें करी, वो मेरी ज़िंदगी में काम नहीं आएंगी क्योंकि मेरी फील्ड अलग हो गई है। या तो आप पढ़ाई वो कीजिए जो आपकी फील्ड काम आएगी, लेकिन अगर आपने नई फील्ड चुन ली है तो उसी के हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। अब डिसिप्लिन अपने आप को सिखाइए। एक मिलिट्री जो सोल्जर होता है उसके जैसा आपको डिसिप्लिन लाना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप ऐसे वैसे भटकते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल डिस्ट्रैक्शन के लिए आ चुकी हैं। 2016, 17, 18, 19, 20 में जो वीडियोस बनती थी यूट्यूब वाली, इतनी लंबी लंबी भी हम देख के एंटरटेन हो जाते थे, लेकिन आज हम नहीं हो पा रहे हैं। हम 10-10 सेकंड की वीडियोस देखते हैं और हम तुरंत नए नए इमोशन फील करते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो हमें नुकसान पहुँचा रही है। तो इस चीज़ को बदलने के लिए आपको डिसिप्लिन माइंडसेट रहना पड़ेगा। अब या तो इस दिशा में जाओ या इस दिशा में। तो आप अपने माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हैं किताबें पढ़ के, अपनी बॉडी का ध्यान रख के। अपने आप को लोनली नहीं कर देना अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। सोशल अपने आप को एक जिम्मेदारी दीजिए। जैसे मैंने थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ली है कि मैं ये वीडियोस बना के अपना कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा। एक लड़की की भी ज़िंदगी अगर मैं सुधार पाता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं भी किसी की इन्फ्लुएंस में आके सुधरा हूँ। मैं भी पहले बिगड़ा हुआ था, मैंने भी ये बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है। तभी मुझे पता है ना भाई कि उस बंदे ने, जिस यूट्यूबर की मैं वीडियो देखता था, उसने मेरे को सुधार दिया है। पता नहीं कितने बंदों को सुधार रहा होगा, लेकिन अगर मैं सही से सुधर गया ना तो मैं आप सारे, बहुत सारे जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी सुधार दूँगा। और सुधर रहे हैं भाई। मैं कम से कम भी 30-30, 40-40 बंदे हैं मेरे पास जो मेरे को रूटीन की अपडेट देते हैं कि भाई यार सही चल रहा है। हालांकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एटलीस्ट मैं फिर उन्हें चेकआउट करता रहता हूँ, भाई तो अपनी ज़िंदगी में सही कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं उनको गाइड कर देता हूँ, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सारी चीज़ों में गाइड कर देता हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। मुझे भी पूरी नॉलेज नहीं है, मैं भी अपने से बड़े वालों से सीखता हूँ, किताबों से सीखता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि 28-28, 30-30 साल के जो लड़के होते हैं उनमें मैच्योरिटी नहीं होती, तो मुझे किताबों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें करके आप अपना माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ वो दो और आखिरी जो पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, ये तीनों वो चीज़ हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। हमारी जो वीडियो का मेन टॉपिक ही यही है कि 3 चीज़ें जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। सबसे पहला आपकी बॉडी, दूसरा है आपकी डिसिप्लिन माइंडसेट। ये दोनों चीज़ आप पैसे से नहीं खरीद सकते। थर्ड आपका जो आता है वो है कम्युनिकेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखता हूँ मैं जो इंट्रोवर्ट है, लेकिन उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो बहुत, अगर वो सही से कम्युनिकेट करें वो अच्छा कुछ कर सकते हैं। मैं भी एक इंट्रोवर्ट था और वो तो मेरे हालातों ने मुझे इंट्रोवर्ट बनाया था। मैं अच्छे से, ह्यूमर मेरा अच्छा था एक्चुअली। 10वीं क्लास तक मेरे अंदर ह्यूमर था, लेकिन हमारे स्ट्रिक्ट टीचर होने की वजह से वो उस चीज़ को दबा देते थे, तो अच्छे से खुल के नहीं। मैं वो बंदा था जो मतलब पीछे से कोई जोक मारता तो सभी पूरी क्लास हंसती है, उस टाइप का बच्चा था। लेकिन वो भी एक कला होती है, वो वहाँ से दब जाती है जब बचपन में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं। तो वहाँ से फिर मैं इंट्रोवर्ट बना, 4-5 साल इंट्रोवर्ट रहा। धीरे धीरे मैं, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है जैसे मेरे परिवार की, तो मुझे डील करना पड़ता है लोगों से। जब आप डील करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं सेल्स वालों के बीच में बैठता था। वहाँ पे 50-50, 60-60 साल के जो सीनियर होते हैं हमारे, वो होते थे। वहाँ मैं उनकी कम्युनिकेशन को गौर से सिर्फ सुनता था। 1.5 साल वहाँ पे बैठने के बाद मेरी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गई। आप कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा ग्रुप बनाइए, ऑनलाइन बना सकते हैं, अपने ऐसे दोस्त रख सकते हैं। कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का आपको हमेशा एडवांटेज मिलेगा ही। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन से, तो आप नई सेल्स में जा सकते हैं। तब आपको सिर्फ अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक चीज़ आ जाए, बोलने की कला, वो आपको अलग ही लेवल का इंसान बना देती है। मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टा इन्फ्लुएंसर देखता हूँ जिनकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उनकी आवाज़ और उनका जब वो मुंह खोलते हैं भाई, उनकी सही से आवाज़ और उनकी पिच ही सही नहीं है, उनकी समझाने का तरीका ही ठीक नहीं है। होता तो ये टैलेंट वो नेचुरल भी है कि आपके इनबिल्ड ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने करी है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप
पैसे से आप क्या, कोई भी नहीं खरीद सकता भाई, किसी अमीर बाप की औलाद भी नहीं खरीद सकती। हम हमारे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इन्हीं 3 चीज़ों का यूज़ करके हम पैसा बना लेंगे। यही चीज़ें हमारे सबसे, इसमें भी अगर 3 चीज़ों में से भी अगर आपको एक चीज़ चुननी हो, ये भी है ना कि भाई हम तीनों नहीं कर सकते, एक चीज़ चुननी हो तो आप डिसिप्लिन माइंडसेट चूज करो। ये आप करके देख सकते हैं, बाकी वीडियो देखो, वहाँ आपको पता लग जाएगा क्या होता है।